नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे अष्टम स्कंध के अंतर्गत लक्ष्मी कहाँ रहती है। कल तक हमने समुद्र मंथन की कथा तथा गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण की थी। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। आज लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। आज सभा में देव आए हैं, राक्षस आए हैं, ऋषि आए हैं। सभी की इच्छा है लक्ष्मी मुझे मिले। सखियां लक्ष्मी जी को ऋषियों के पास ले जाती हैं। एक एक ऋषि का परिचय दिया है। ये विश्वामित्र हैं, ये यमदाग्नि हैं, बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विचार करो। लक्ष्मी जी ने कहा तपस्वी तो हैं किंतु क्रोध बहुत करते हैं, क्रोधी हैं। तपश्चर्या में भक्ति का साथ होना चाहिए। तपश्चर्या तो रावण भी करता है, राक्षस भी तपश्चर्या करते हैं। उनकी तपश्चर्या भोग के लिए है। तपश्चर्या भगवान के लिए होनी चाहिए, नहीं तो तपस्वी क्रोधी बन जाता है। श्री कृष्ण प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ है उसको क्रोध नहीं आता। तपश्चर्या भक्ति के साथ करो। ये ऋषि तपस्वी तो हैं किंतु क्रोध बहुत करते हैं। आगे जाती हैं, देव लोग बैठे हुए हैं। सखियों ने कहा ये ब्रह्मा जी हैं, ये चंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये इंद्र हैं। लक्ष्मी जी ने कहा आगे चलो, इनकी आंख में काम दिखता है। आगे जाती हैं। परशुराम भगवान विराजमान है। सखियों ने कहा ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, महान वीर हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कामी क्रोधी तो नहीं है किंतु बहुत निष्ठुर हैं, कठोर हैं। क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चों को भी मारते थे। जहाँ दया है वहीं लक्ष्मी जी विराजती हैं, जहाँ दया नहीं है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं विराजती। परशुराम जी निष्ठुर हैं। आगे जाती हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं। सखियां परिचय देती हैं। प्रलय काल तक इनका आयुष्य है। ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, काम का विनाश किया है, क्रोध इन्हें आता ही नहीं। मार्कंडेय मुनि सभा में आंख बंद करके बैठे हैं। मार्कंडेय जी ने निश्चय किया है कि लक्ष्मी जी से भी नारायण सुंदर हैं, लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी की शोभा नारायण से है। लक्ष्मी जी आई हैं तब आंख बंद करते हैं। संत नारायण के साथ ही लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। नारायण को छोड़ करके जो लक्ष्मी को देखता है उसको कभी नारायण का दर्शन नहीं होता। लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ करो। लक्ष्मी में बहुत से सद्गुण हैं किंतु एक दोष है, नारायण निर्दोष हैं, सर्व सद्गुण संपन्न है। लक्ष्मी जी में अनेक सद्गुण हैं। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ शोभा है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ औदार्य है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ कीर्ति है। सभी सद्गुण होने पर भी लक्ष्मी जी में एक बड़ा दोष है। कभी कभी लक्ष्मी पापी के हाथ में भी जाती हैं। नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाते हैं, लक्ष्मी पापी के घर भी जाती हैं। इसलिए संत लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ ही करते हैं। नारायण को छोड़ करके कभी लक्ष्मी का दर्शन नहीं करते। अकेले लक्ष्मी जी आई हैं यह जान करके मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, देखते नहीं हैं। माता जी नारायण को विजय माला अर्पण करो, नारायण के साथ आओ तब मैं दर्शन करूंगा। मार्कंडेय मुनि आंख खोलते ही नहीं है। लक्ष्मी जी को आश्चर्य होता है, ये ब्राह्मण कैसा है, मेरे सामने देखने को तैयार नहीं है। आगे जाती हैं, भगवान शंकर जी विराजमान है। सखियां स्तुति करती हैं, देवों के देव, इनको महादेव कहते हैं। इन्होंने कामदेव को जला करके भस्म किया है। इनको कभी क्रोध आता ही नहीं है, अति शांत हैं, बड़े सरल हैं, बड़े भोले हैं। देवों के देव महादेव हैं, विचार करो। लक्ष्मी जी ने कहा महादेव में सब कुछ अच्छा है किंतु एक दोष है, इनका नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा महादेव में सब कुछ अच्छा है किंतु एक दोष है, इनका वेश मंगलमय नहीं है। बाघंबर ओढ़ते हैं, हाथ में गले में सर्प है। यह श्रृंगार मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही शील मंगलम। आगे जाती हैं। शिव जी के पास
चतुर्भुज नारायण विराजमान है, सर्वगुण संपन्न हैं। नारायण में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी जी को विश्वास हुआ है। लक्ष्मी जी ने भगवान को विजय माला अर्पण की है। तब सभी देव गंधर्वों ने जय जयकार किया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी विजय माला अर्पण करती हैं। तब भगवान चारों बाजू चारों तरफ देखते हैं। आपके घर में लक्ष्मी आए तो आप भी चारों ओर दृष्टि रखो। ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है? उसके घर में जाकर के दो। आपके घर जब लक्ष्मी आए तो चारों ओर दृष्टि रखो कि ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता और उसके घर पेट भर खाने को नहीं है। उसके घर जा करके दो। लक्ष्मी आपके घर अखंड रहेंगी। जहाँ लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। जहाँ लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी जी विराजती नहीं हैं, चंचल हो जाती हैं, आज हैं और कल नहीं है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आती है तब उन्हें दूसरा कुछ दिखता नहीं है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे केवल अपने कुटुंब को देखते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, छोरा छोरी शालिग्राम, सेवा किसकी करूं? वाह वाह। चारों ओर दृष्टि रखनी चाहिए। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है उसको देना चाहिए। देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है। भगवान चारों तरफ दृष्टि रखते हैं। भगवान धन्वंतरी का इसके बाद अवतार की कथा आती है। देव दैत्य समुद्र मंथन करने लगे हैं। समुद्र से धन्वंतरी नारायण भगवान बाहर आए हैं। अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। राक्षसों ने देखा तो दौड़ते हुए गए, धन्वंतरी के हाथ से अमृत का घड़ा खींच लिया। राक्षसों के मंडल में अमृत का घड़ा गया है। अब हमें अमृत नहीं मिलेगा, यह सोचकर देवों को दुख हुआ है। भगवान ने आश्वासन दिया, आज शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ेगा। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा आया था वह अभिमान से बोलता है, बड़े घमंड से बोलता है, मैं अमृत पीने वाला हूँ। एक दूसरा बलवान राक्षस आया, उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, घड़ा नीचे रख दो नहीं तो मारा मारी होगी। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को भी अमृत नहीं मिलता है। भक्ति ही अमृत है। घर में रहकर भक्ति करनी हो तो घर में प्रेम से रहो, कभी झगड़ा मत करो। बहुत से लोग पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि आपके भाग्य का जो पैसा है दूसरे को मिलने वाला नहीं है। दूसरे का भाग्य का जो पैसा है आपको मिलने वाला नहीं है। पैसे के लिए प्रयत्न करो, झगड़ा क्यों करते हो? जो आपके भाग्य का पैसा है वह आपके पास ही आने वाला है। कितनी माताएं ऐसी होती हैं जिनके घर में ज्यादा काम करना पड़े तो झगड़ा करती हैं। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मेरी जेठानी तो बैठी ही रहती है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। काम ना करने से शरीर बिगड़ता है, काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता। काम करो, प्रेम से करो। कोई मानो मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना नहीं। आपने किसी के लिए शरीर को घिसाया हो तो भगवान कदर करेंगे। भगवान नहीं भूलेंगे, मानव भूल जाएगा। काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है, काम ना करने से शरीर बिगड़ता है। घर का काम प्रेम से करो, प्रभु का स्मरण करते हुए करो, आपको अमृत मिलेगा। भक्ति ही अमृत है। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को अमृत नहीं मिलता। घर में रह करके भक्ति करो तो अमृत मिलेगा। इस कथा के बाद भगवान मोहिनी नारायण की कथा आती है। दैत्यों के मंडल में कलह होने लगा। एक कहता है मैं अमृत पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं पीऊंगा। भगवान लीला करते हैं। मोहिनी नारायण वहां प्रकट हुए हैं। आज भगवान पीतांबर पहन करके नहीं आए हैं, साड़ी पहन करके आए हैं। स्त्री का ऐसा श्रृंगार किया है, सभी राक्षस लोग ताकने लगे हैं, कैसी सुंदर है।
ऐसी स्त्री तो जगत में है ही नहीं। अमृत को भूल गए, मोहिनी के पीछे पड़ गए। संसार के विषयों में माया ने मोहिनी रखी है। विषयों में मन जिसका फंस जाता है उसको अमृत नहीं मिलता। भक्ति रूपी अमृत उसी को मिलता है जिसके मन में भगवान के सौंदर्य में फंसा रहता है, जिसका मन भगवान की सुंदरता में फंसा रहता है। संसार क्षण क्षण में बदलता है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। इस समय जो सुंदर लगता है थोड़े समय में वह बिगड़ जाएगा। संसार के सौंदर्य में माया ने जो मोहिनी रखी है, उस मोहिनी में जिसका मन फंस जाता है उसको अमृत नहीं मिलता। सभी अमृत को भूल गए हैं, मोहिनी नारायण के पीछे पड़े हैं। कहाँ से आई हो, घर कहाँ है, लगन हुआ है या लगन होने वाला है, ये सब पूछने की क्या जरूरत है। मोह होने के बाद विवेक बह जाता है। मोहिनी नारायण गाल में धीरे धीरे हास्य करती हैं। मोहिनी नारायण ने उत्तर दिया, मेरा एक घर नहीं है, मेरे अनेक घर हैं। जो पुरुष मेरे लिए रोता है, जो 16 आने मेरे साथ प्रेम करता है, उसके घर मैं जाती हूँ। भगवान की भाषा में बहुत गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। भगवान कहते हैं मेरा एक घर नहीं है, अर्थात जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के घर हैं। भगवान कभी तुकाराम महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी तुलसीदास जी महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी मीराबाई के यहाँ जाते हैं। जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के घर हैं। मोहिनी नारायण कहते हैं जो मेरे लिए रोता है, 16 आने मेरे से प्रेम करता है, उसके घर में जाती हूँ। राक्षस मूर्ख हैं, समझ नहीं सके। राक्षसों ने कहा हम सभी लोग प्रेम करेंगे तो। मोहिनी भगवान ने कहा मैं बराबर परीक्षा करूंगी, एक एक के घर में रोज आऊंगी। राक्षस समझ नहीं सके। उनको ऐसा लगा ये कोई साधारण स्त्री है। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा था उसको देख करके मोहिनी नारायण गाल में हंसने लगे। मैं तो पागल ही हो गया, मुझे देख करके हंसती है। मेरे घर में आने की उसकी इच्छा है, ऐसा लगता है। उसने अमृत का घड़ा भेंट में अर्पित कर दिया। ये लो भेंट मैं आपको अर्पित करता हूँ। भगवान ने घड़े को हाथ में ले लिया। फिर पूछते हैं इस घड़े में क्या है। राक्षस बोला इसमें अमृत भरा पड़ा है। अमृत के लिए हमारे मंडल में झगड़ा हो रहा है, आप परोसने के लिए आ जाओ तो झगड़ा करें, कोई नहीं करे। मोहिनी नारायण ने कहा आपकी इच्छा है तो मैं परोसने के लिए आऊंगी, किंतु किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, कदाचित किसी को ना भी मिले तो झगड़ा होगा। इसलिए मुझे इस प्रपंच में पड़ना ही नहीं है, मैं जाती हूँ यहाँ से। ना 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 ना, जाना नहीं, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप परोसने के लिए आओ तो हम सब हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, जिसके भाग्य में जितना होगा उसको उतना मिलेगा। मोहिनी नारायण की रूप माधुरी से दैत्य पागल हो उठे थे। भगवान ने आंख से संकेत किया, एक और देव बैठे, एक और राक्षस बैठे हैं। एक और देव बैठे, एक और राक्षस बैठे। अमृत का घड़ा लेकर के मोहिनी नारायण राक्षसों के मंडल में आए हैं। राक्षसों को कहा है यह अमृत का घड़ा आपने मुझे दिया है, आपका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। मेरी बहुत इच्छा है कि यह अमृत आपको मैं पिलाऊं, किंतु मुझे दुख होता है कि ये देव लोग सब ताक रहे हैं, इनकी आंखों में पाप है। ऐसा लगता है किसी की दृष्टि लगा हुआ खाना नहीं चाहिए, इनकी दृष्टि लगेगी तो पचेगा नहीं। अतः मैंने विचार किया है कि इस घड़े में ऊपर ऊपर जो है वह इनको दे दूं, नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वह आपको मिलेगा। मोह होने के बाद विवेक बह जाता है। अमृत में कहीं दो भाग होते हैं, पानी जैसा दूसरा और गाढ़े माल के जैसा दूसरा। मूर्ख हैं, सोचते हैं कि आप हमारा कल्याण करने के लिए आई हैं। मोहिनी नारायण अमृत देते हैं, देवों को निहारते हैं। मोहिनी नारायण अमृत देते हैं, देवों को
और निहारते हैं दैत्यों को। आंख में मुख पर ऐसी मोहनी थी कि सब के सब पागल के जैसे हो गए थे। हमको तो गाढ़ा माल मिलने वाला है, धीरज रखकर हम बैठे हैं। दैत्य के मंडल में राहु नाम का एक राक्षस था, बड़ा सयाना था। वह बराबर देख रहा था कि घड़ा तो बहुत बांका होता जा रहा है। अभी तो 12-13 लोग बाकी हैं। ये स्त्री तो कहती है कि मेरा एक घर नहीं है। ये सब मूर्ख हैं, स्त्री के प्रेम में फंस गए हैं। स्त्री में अति विश्वास रखने वाला पुरुष दुखी होता है। स्त्री में विश्वास रखो, किंतु विचार करो कि यह जो बोलती है उचित है या अनुचित है। सौंदर्य का मोह होने के बाद मानव विचार नहीं करता, राहु विचार करता है। देखने में तो बहुत सुंदर है, ये सब मूर्ख हैं, फंस गए हैं। ये कपट करेगी, ऐसा लगता है। ये सभी अमृत देव को पिलाएगी और घड़ा हमारे सामने फेंक देगी। इसने कहा था किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अब कहेगी मैं क्या करूं, खल्लास हो गया। ऐसी स्त्री को लेकर के हम क्या करेंगे। राहु ने देव का स्वरूप धारण किया और चंद्र सूर्य के मध्य में जाकर के बैठा है। पंक्ति में विषमता करनी नहीं चाहिए। पंक्ति में जो विषमता करता है उसको दूसरे ग्रह जन्म में संग्रहणी रोग होता है। पंक्ति में कभी विषमता ना करो। कितनी माताएं परोसने में बड़ी चतुराई करती हैं, रसोई घर में ही नक्की करती हैं कि ये किसको देना है, ये किसको देना है, ये उनको देना है, ये उनको नहीं देना है। खास अपना हो उसको थोड़ा घी ज़्यादा लगाती हैं और गर्मा गर्म कर देती हैं। पेट में जाने के बाद सब विष्ठा होने वाली है। पंक्ति में पंगत में कभी विषमता मत करो। पंगत में विषमता करना बड़ा पाप है। देव पंक्ति में राक्षस आकर के बैठा है। राहु ने देव का स्वरूप धारण किया है। भगवान जानते थे तो भी उसको अमृत दिया है। पंक्ति में विषमता नहीं करनी चाहिए, भगवान इसलिए दे दिए। इस पंक्ति में जो बैठा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे एक को छोड़ के दे देता हूँ। भगवान जानते थे कि ये राहु है, फिर भी उसे अमृत दे दिया। पंक्ति में विषमता नहीं करनी चाहिए। राहु अमृत पीने लगा। चंद्र और सूर्य आंख से संकेत किया है, ये हमारे पक्ष का नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। मस्तक काट डाला तो भी वह मरा नहीं। राहु और केतु दो ग्रह हुए हैं। चंद्र और सूर्य ने संकेत किया था कि यह हमारे पक्ष का नहीं है, इसलिए चंद्र और सूर्य के साथ वैर करता है। चंद्रमा मन के मालिक हैं, सूर्य बुद्धि के मालिक हैं। मन बुद्धि को जब भक्ति रूपी अमृत मिलता है तब राहु विघ्न करने के लिए आता है। कोई तन से भक्ति करे तो राहु विघ्न नहीं करता, कोई हाथ से भक्ति करे तो भी यह विघ्न नहीं करता। किंतु जब कोई मन से भक्ति में सरोबोर होता है तब विषय रूपी राहु विघ्न करने के लिए आता है। वह मरा नहीं है। कभी आपको ऐसा भ्रम हो जाएगा, मुझे कभी क्रोध नहीं आता, मैं भक्ति करता हूँ, मेरे मन में काम नहीं है। ये भूल है। काम क्रोध लोभ रूप भी विकार हैं। मानव सावधान होकर के भक्ति करता है तब तक विकार अंदर रहते हैं। मानव जब गाफिल हो जाता है तब अंदर के ही विकार बाहर आ जाते हैं। लोग कहते हैं भाई को क्रोध आया। क्रोध आया कहाँ से? अरे क्रोध जो अंदर था वही बाहर आया है। सभी विकार अंदर हैं। मन के ऊपर विश्वास जो रखता है उसको मन धोखा देता है। कभी मन के ऊपर विश्वास रखना नहीं, मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो। मानव बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है किंतु 2-4 मिनट के लिए मूर्ख हो जाता है, मन पाप करता है। राहु मरा नहीं है, राहु जीवित है। फिर तो देव और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ है। दैत्य पराजित हुए हैं। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला ही दैत्य है। कल की कथा में श्रवण करेंगे भगवान शिव को मोहिनी नारायण के दर्शन। नारायण नारायण नारायण।